कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे मार्केट के अंदर आएगी बड़ी खतरनाक सुनामी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 10% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी में 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,43,000, 19,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,65,000 कल होगी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। ऐसे मार्केट के अंदर जबरदस्त वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें 10% का बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, यानी मार्केट के अंदर एक गिरावट की तरफ और इशारा। अगर इंडिया विक्स एक रिकवरी दिखाता है, बड़ी रिकवरी, तो मार्केट क्या है, बिल्कुल गिरावट की तरफ जाता है। और यहां से इस लेवल से अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड भी एक प्राइस एक्शन बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, वी शेप रिकवरी। और ये वी शेप रिकवरी की अगर हम बात करें, मार्केट के पास अगर इंडिया विक्स रिकवरी करता है तो भाई पहला लेवल हमारे पास 12 और 13 की तरफ और बढ़ता हुआ इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर तो दबाव आना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें भाई क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में देखो कितनी भारी तेजी हमें नोटिस की जा रही है, कितनी भयंकर वाली, बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ एक मोमेंटम यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई थी दोबारा से रिकवरी हावी होती हुई कच्चे तेल की कीमत में दोबारा से नजर आ रही है। तो ऐसे मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बन जाता है, एक सेल ऑन राइज का। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी से पहले क्या होता है, एक्सपायरी डे में हीरो जीरो मोमेंटम, उसकी भी डिस्कस करेंगे। फिर निफ्टी के मूवमेंट की बात करें, लेकिन उससे पहले निफ्टी के अंदर 140 पॉइंट की हमें गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। बैंक निफ्टी की साइड देखें लगभग 500 पॉइंट एक लगभग यहां पे गिरावट बैंक निफ्टी की साइड भी, दोनों इंडेक्स के अंदर भारी गिरावट सुबह सुबह आ जाती है। उसके बाद मार्केट देता है आपको बिल्कुल ट्रैप जोन के साथ एक साइड मूवमेंट का चक्कर फिर से चलाता हुआ मार्केट नजर। देखो मार्केट भले ही ट्रैप जोन में चल रहा हो, लेकिन हमें क्या होता है, स्कैल्पिंग करना होता है। और ये 70-80 पॉइंट का अगर आप देखो तो बढ़िया वाला बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम का 44,000 की पुट का बढ़िया वाला प्रॉफिट निकाला गया है। ये रिजल्ट आपके साथ डेली शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब निफ्टी की बात करें पहले, तो भाई निफ्टी के अंदर आप नोटिस करना, ठीक मार्केट एक रिकवरी करता है, फिर से गिरावट। थोड़ा सा सिनेरियो को समझो, मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूं यहां पे 1 घंटे का आपको सिखाने समझाने के लिए। बिल्कुल मोमेंटम यहां पे आता है, फिर रिकवरी करता है, फिर ब्रेकडाउन आता है, गिरावट आती है, फिर रिकवरी करने की कोशिश करता है और मार्केट आ जाता है बिल्कुल एक बड़ा गिरावट। लेकिन मार्केट के तौर पे अगर हम देखें, मार्केट फिर से रिकवरी करने की कोशिश करता है और फिर से गिरावट की तरफ बढ़ जाता है। तो जो नीचे का लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा ना, इस जोन को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक तरह से बॉटम एरिया है। कौन से बॉटम एरिया की बात कर रहा हूं, एक तरह से देखो बिल्कुल 4 बार यहां से रिकवरी हमें देखने को मिली है। मार्केट बार बार रिकवरी करने की जरूर कोशिश किया, लेकिन संभल नहीं पा रहा है ऊपरी लेवल पर। क्यों? क्योंकि एक तो अगर हम देखें एफआई लगातार सेलिंग प्रेशर बनाए हुए है, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट उसकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। उधर से अगर हम देखें इजराइल हवास युद्ध का जो मार्केट के ऊपर बड़ा भयंकर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर भयंकर पड़ रहा है। तो मार्केट एक दबाव में, उधर से कॉल राइटर बढ़िया वाला फायदा उठा रहे हैं बड़ी हैवी राइटिंग करके। तो भाई चारों तरफ से मार्केट को तो दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मार्केट जो है ना इतना भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर हम देखें मार्केट 19,330 के लेवल को तो ऑलरेडी टेस्ट करके दोबारा 700 की तरफ गया था और फिर से गिरावट दिखा रहा है। यानी मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा है ना, एक तरह से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कोशिश के अंदर अगर हम देखें मार्केट ने आज भी सुबह सुबह जो लो लगाया यानी 19,480 का, उस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। ब्रेकडाउन थोड़े से लॉजिक को बात करूंगा पूरे अच्छे लॉजिक के साथ। भाई कहां पे सेटअप बनता जा रहा है, मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं है रिटेलर को पुट की साइड बिठा के और मार्केट चला ऊपर की साइड, क्योंकि एफआई जो है ना एक आवर सोल्ड जोन में बैठा है। अवर सोल्ड जोन का मतलब है उसकी खरीदारी मार्केट के अंदर वो डीपली से बाई करना चाहता है, इसलिए उसको रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, कहां पे बिठाना पड़ेगा,
पुट की साइड, तभी वो कॉल कर पाएगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पुट की साइड बैठा हुआ है। अपनी पोजीशन को पुट की साइड किसको चेपेगा, चेपे तो गा ना किसी को भाई, वो अपनी पोजीशन को किसी को तो पकड़ा के जाएगा, तभी तो उसको फायदा होएगा ना। रिटेलर को मारता कौन है, बड़े बड़े इन्वेस्टर तो मरते हैं, रिटेलर इतनी आसानी से नहीं मरता। रिटेलर है कौन, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। अब उनको लॉस, हमको लॉस कैसे, कब और कैसे होता है, बड़े प्लेयर गेम खेलते हैं तभी तो मार्केट के अंदर रिटेलर मारा जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए हमने करना क्या है, मार्केट के लिए देखो ट्रेडिंग करो, दबा के करो, लेकिन लेवल सेटअप के अकॉर्डिंग करो, जितना हो सके ट्रेड कम लो और बढ़िया वाला, एक बार एक तीर चला दो, सीधा निशाने पर लगे, बात इतनी। तो सीधी बात करूंगा, बकवास नहीं करना चाहता आपके साथ, आपको धीरे धीरे मोटिवेट भी करना चाहता हूं। तो एक तरह से हमारे पास वो नीचे का जो एरिया बन रहा है ना, इस एरिया को हमने पूरी तरह से हमने क्या कर देना है, रेक्टेंगल करके चलेंगे। देखो यहाँ पे छोटी सी बात करूं, ये वाला जोन अब हमारे पास कौन सा निकल के आ गया, तो भाई ये लेवल हमारे पास ठीक 19,480 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को सपोर्ट, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है भाई। देखो लॉजिकली बात करो, मार्केट ने 4 बार रिकवरी करने की कोशिश किया है, ठीक है, तो बड़ा छोटी मोटी दीवार तो है नहीं, बड़ी अच्छी सीमेंट के साथ दीवार बनाई गई है। लेकिन अगर ये दीवार टूटती है, ट्रैप करेगी ये दीवार, ऐसे नहीं है कि मार्केट के अंदर ये दीवार टूटी और मार्केट चला गया नीचे, भाई ट्रैप, थोड़ा सा ट्रैप करेगी। क्यों, क्योंकि बीच में गैप है ना, ये गैप ट्रैप करेगा, कहीं मार्केट इस गैप को फिल करके फिर से रिकवरी ना दिखा दे, ये होता है राइटर का गेम। तो ऐसे में हमारे पास इस गैप को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये आ गया भाई 19,450 का लेवल। ये तो होगी बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिनेरियो। थोड़ा सा और डीपली जाते हैं भाई, इंट्राडे की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी की साइड, तो हमारे पास देखो एक तरह से ये जोन बन चुका है, ये नीचे का जोन। और मार्केट ने आज के लो के बाद अगर हम देखें, आज का हाई क्या लगाता है, ठीक 19,590 का हाई लगाता है मार्केट। पहले तो गैप डाउन के साथ स्टार्ट होता है, फिर रिकवरी भी करता है और फिर ये गिरावट, फिर से सेल ऑन राइज मार्केट, बार बार ऊपरी लेवल पर बाजार का टिकना बड़ा मुश्किल। तो ऐसे में हमारे पास जो ऊपर की साइड का जो एरिया निकल के आया ना 19,590 यानी 600 का जोन हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं। मार्केट ने फ्राइडे को ये हाई लगता हुआ नजर आया था, और ये हाई की अगर हम बात करें तो ये हाई था हमारे पास 19,680 का, एक तरह से हाई लगता हुआ नजर आया था। तो इन लेवलों को हमने पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे, रेक्टेंगल करके चलेंगे। तो भाई नीचे का एरिया जो आ रहा है ना हमारे पास, इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, आ गया ना बिल्कुल, देखो ठीक 590 का लेवल। और मार्केट जो है ना इसी लेवल से लॉजिकली है भाई, कोई ऐसा नहीं है, लाइव में भी आपको बताता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको यही यही बता के जा रहा हूं, ठोक बजा के आपको लाइव में भी सपोर्ट करता हूं, ऑफलाइन तो है ही है। तो ऐसे में हमारे पास एक तरह से मार्केट के पास ये वाला इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास ऊपर की साइड का एरिया 680, तो ये एरिया हमारे पास रहेगा। मोमेंटम कॉल की साइड का एरिया कब मिलेगा भाई, ये एरिया मिलेगा भाई इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही मार्केट का इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, यानी ठीक 600 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं मार्केट 680। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या था 730 की तैयारी करता हुआ, जो यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया था। ये तो हो गया भी ऊपर की साइड मार्केट का दायरा। लेकिन नीचे मार्केट अगर इस लेवल को यानी 450 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम देखो मार्केट के पास 400 एक छोटा सा सपोर्ट जोन यहाँ पे भी है 19,400, हाँ 400 को ब्रेक डाउन कर देगा तो मार्केट के पास रहेगा 19,330 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। ये तो होगी भी हमारे पास टेक्निकल तौर पे तैयारी कि कल की मार्केट के अंदर हम कैसे कदम रखने वाले। एक एक लेवल को तो हमने पूरी तरह से अगर हम देखें पूरा सेटअप बनाया है, क्योंकि मार्केट में कदम रखने से पहले अपने पास प्लान होना चाहिए, अनदर मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है। तो ये हमारे पास नीचे की साइड और ऊपर की साइड सिंपली तौर पे आपके सामने है, कैसे लेवल बनाए हैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट करना बनता है, आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। तो ये सपोर्ट अगर हम देखें मार्केट के पास 19,450 बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। 450 के ब्रेकडाउन के बाद हम देखें तो ठीक 400 का भी है, छोटा सा मूवमेंट है, हाँ 400
600 के ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास रहेगा 19,330 का लो, जो यहाँ पे लो लगता हुआ 4 तारीख को नजर आया था। तो ये सपोर्ट काम करेगा। ऊपरी साइड अगर हम देखें, रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है, 590 से लेके 600 का जोन। 600 पर क्यों है, क्योंकि लॉजिक बताऊंगा क्यों 600 का लेवल लिखा गया है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस के तौर पर 19,680 के करीब यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसके अभाव अगर हम देखें मार्केट के पास क्या है, 730 का एरिया, यानी एक जोन दायर एरिया हमारे पास अपर साइड पे बिल्कुल निकल के आ रहा है निफ्टी की साइड। यानी दोनों साइड के एरिया हमारे पास हो गए हैं। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, दोनों साइड के लेवल हमारे पास तैयार है। कहो मार्केट कहीं भी जाए, कॉल साइड जाए या पुट साइड जाए, तो मार्केट का वैसे सिनेरियो अगर हम देखें, मार्केट का सिनेरियो क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है भाई, सेल ऑन राइज का। लेकिन मार्केट के पास अगर बड़ा ब्रेकआउट आता है, बड़ा इन्वेस्टर पैसे डाल देता है, दोनों साइड के लेवल तो होने चाहिए ना, वही हमने पहले ही दोनों साइड के लेवल पहले तैयार कर लिए हैं। तो ऊपर की साइड 730 780 का जोन रहेगा, उससे पहले 590 600 का जोन। लेकिन सपोर्ट 450 400 और 330 की बड़ी जबरदस्त निफ्टी की साइड सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ठीक यहाँ पे 500 के लेवल पर हम नोटिस करना भाई, 1,65,000 की क्या नजर आ रही है, मैसिव पुट राइटिंग, और 480 हमने ऑलरेडी माप भी लिया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ऐसे में 19,400 के लेवल पर भी हमारे पास क्या आ रही है, 96,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग। तो 500 का जोन हमारे पास और 400 के जोन पर भी बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग। 300 के लेवल पर हम देखें तो 19,300 पर बिल्कुल 79,000 का पुट राइटिंग। पुट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कॉल राइटिंग देखो कितनी बड़ी जबरदस्त है। 600 के लेवल पर 1,43,000 का जबरदस्त राइटर, 700 के लेवल पर देखे तो 1,29,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, 19,800 के लेवल पर आप नोटिस करोगे 1,57,000 का मैसिव कॉल राइटर बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल अगर हम देखें मार्केट के पास 600 का जोन, ऑलरेडी हमने बात की है भाई 590 600 की। ये था लॉजिक, टेक्निकल तौर पे ये था, यानी पूरी तरह से 600 को ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाएगा। कहां तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 19,700 ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, और टेक्निकल तौर पे देखें तो 680 बिल्कुल बन रहा है। ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 19,800 बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर है। नीचे सपोर्ट के तौर पर 500 बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन हम मान के चलेंगे 480 के लेवल को, क्योंकि ये 20 पॉइंट आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर इसके नीचे देखें तो मार्केट के पास बिल्कुल 450 जरूर है, लेकिन 19,400 मार्केट के लिए बेस्ट रहने वाला है सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे 19,300, ये तो हो गया अभी ऑप्शन चैन डाटा टेक्निकल दोनों अगर अपने मैच हो रहे हैं तो भाई इससे बड़ा लेवल नहीं हो सकता, आपको सही सही बता रहा हूं। तो ऐसे में पीसीआर रेशो हमारे पास क्या रहेगा, पुट कॉल रेशो, यानी पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या नजर आएगा, एक सिनेरियो निकल के आता है। इसके अकॉर्डिंग भी आप मार्केट के अंदर सिर्फ पीसीआर रेशो के साथ भी आप अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास पीसीआर रेशो 0.88 का पीसीआर रेशो, यानी मार्केट का सिनेरियो अभी भी एक तरह से सेल ऑन राइज के मोड में जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया अभी निफ्टी की साइड अगर हम देखें बिल्कुल, लेकिन बैंक निफ्टी में देखें और यहाँ पे क्रूड ऑयल की तो हालत आज बड़ी जबरदस्त बनी हुई है भाई, 5% एक लगभग तेजी जरूर है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, देखो बैंक निफ्टी को लॉजिकली आप समझना, मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम ले रहा हूं, काफी दिनों काफी महीनों का चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा बैंक निफ्टी का, लॉजिक समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या जा रहा हूं, मार्केट क्या बोलना चाह रही है आपको। तो भाई एक बात को नोटिस करो, मार्केट जो ना देखो बिल्कुल आप इस नोटिस करो, इस लेवल से मार्केट ने रिकवर किया, उसके बाद ये महीना था हमारा अगस्त महीने की बात कर रहा हूं, उसके बाद सितंबर आ जाता है बिल्कुल, और सितंबर मंथ में स्टार्टिंग में मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और रिकवरी दिखा के ठीक
46,000 के भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। लेकिन ठीक उसी लेवल से हम देखें तो गिरावट बिल्कुल जारी है और मार्केट खड़ा हो चुका है 44,000 के बिल्कुल नीचे। तो ऐसे में हमारे पास डाउन ट्रेंड के लिए अगर हम देखें, बिल्कुल बैंक निफ्टी में हमारे पास ठीक उसी जोन पे आ चुका है जहां से लास्ट टाइम रिकवरी हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये कहां से सपोर्ट लेता है? अब रिकवरी के लिए हमें पता क्या चाहिएगा, कम से कम ब्रेकआउट हमें चाहिएगा ऐसा जो आया था 1 सितंबर को ब्रेकआउट आया था। एक कैंडल को नोटिस कर लेना, इसी लेवल से मार्केट का रिवर्सल आया था। ये छोटी छोटी रिवर्सल में कुछ नहीं होने वाला है, ये जो बिल्कुल ट्रैप करेगा मार्केट। लेकिन हमें चाहिए बढ़िया वाली तेजी के साथ क्लोजिंग, बढ़िया वाला जिस तरह गिर रहा है ना 500-700 पॉइंट की तेजी के साथ ही क्लोजिंग चाहिए, तभी हम मानेंगे हाँ मार्केट अपना ट्रेंड बदल चुका है। तब तक मार्केट आपको रुलाएगा भाई, सीधी बता रहा हूं यहाँ पे मार्केट के। तो इस लो को आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या लगाया था, ये लगाया था भाई 43,700 को भी ब्रेक डाउन किया। एक तरह से नीचे का लो की थोड़ा सा और डीपली जाएंगे भाई इस लेवल को समझने के लिए। मार्केट के पास ये ट्रेंड लाइन एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था 43,600 का लेवल, बिल्कुल ठीक मार्केट के अंदर। तो भाई 600 का लेवल था मार्केट के पास और 886 पर बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया। थोड़ा सा और डीपली बात करेंगे भाई, क्योंकि आज मार्केट ने देखो बिल्कुल एक तरह से 800 का लेवल लगाया सुबह सुबह, ये बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद मार्केट रिकवर करता है। और आज का ट्रेड क्या से कहां से दिया गया है वो लॉजिक भी समझ लो। ये मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, एक बार लॉजिकली बता रहा हूं आपको। 1 मिनट का देखो, मेरी वीडियो बिल्कुल लंबी बन जाती है थोड़ी सी, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको एक एक लॉजिक टॉपिक समझाने की यार। तो ऐसे में हमारे पास देखो, जैसे मार्केट एक साइड में मूवमेंट दिखा रहा था ना बिल्कुल, और आपको लाइव में बोल रहा था जैसे ये 950 को ब्रेक डाउन करेगा, ये वाला हमारे पास आज के लो तक का एरिया रहेगा और इसी का फायदा उठाया गया। सीधी सी बात ये है भाई। तो ये हमारे पास अगर हम देखें जो आज का लो निकल के आया है ये 43,800 का, और ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास क्या था 44,100 का एरिया। तो यहां पे हमारे पास पहले के मुकाबले बिल्कुल, लास्ट की वीडियो आप जाके चेक कर लेना, आपको ये लेवल आपको सीधा बताया गया था भाई 44,100 का ब्रेकडाउन। अब मार्केट खुलते ही मार्केट नीचे अपना लेवल टेस्ट कर ले तो कुछ नहीं बनता ना, उसके लिए हमें वेट करना होता है एक मूवमेंट, एक प्राइस एक्शन का, वो ट्रेड सेटअप बनाया जाता है फिर लाइव मार्केट के अंदर भी, वो भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा ही रहता हूं। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, ये 44,100 जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, और आज का लो हमारे पास जो लगता हुआ नजर आया ये था 800 का जोन। ये 800 को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास कितना रहेगा, ये 625 तक का मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे देखने को। तो 600 का ये लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। कैसे, जब 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये एरिया हमारे पास किसका होगा भाई, पुट साइड का स्कैल्पिंग एरिया। तो हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा 43,800 का सपोर्ट, और ऊपर की साइड जो आज का हाई है ना उससे पहले सपोर्ट जोन था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस काम करेगा 44,100 का एरिया। बिल्कुल जैसे ही 44,100 को ब्रेकआउट करके ऊपर आता है मार्केट तो बिल्कुल हमें मोमेंटम अच्छे वाली फिर से दिखाई देगी, जो यहाँ पे फ्राइडे के हाई लगते हुए नजर आए थे। ये हाई थे हमारे पास 44,500 का एरिया बिल्कुल ऊपरी लेवल पर। तो इन लेवलों को भी हमने क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ हमें क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि पिन बार कैंडल है तो ये हमारे पास बनेगी एक तरह से रेक्टेंगल। अब ये लेवल हमारे पास बन गया अभी 44,500 को ब्रेकआउट करता है तो ये मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी की साइड, ऊपर की साइड। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस एरिया को भी हमने छोड़ना नहीं है। तो पूरी तरह से रेक्टेंगल करने के बाद ये 44,750, यानी हमारे पास दोनों साइड का रोड मैप तैयार हो चुका है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 44,750, उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 44,500। देखो लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलोगे प्रॉफिट आपकी जेब में बिल्कुल आता जाएगा। उससे पहले हमारे पास क्या भाई 44,100 का एरिया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सपोर्ट के साथ अगर हम देखें ये एरिया भी हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है 43,800 का, और इसके नीचे अगर हम देखें 600 मार्केट के लिए एक तरह से बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करता बैंक निफ्टी में नजर आने वाला। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखिए ना 44,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली कॉल राइटिंग 2,31,000 की,
और इसके नीचे पुट राइटिंग देखें तो 1,56,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटिंग है भाई। ये सपोर्ट नहीं कर रही है, ये कर रही है ट्रैप। दोनों साइड से मार्केट के अंदर ऑप्शन कॉल राइटर और पुट राइटर आपको कर रहे हैं ट्रैप, और ट्रैप जोन से बचने के लिए मैं भी आपको लाइव में सपोर्ट करूंगा। तो बिल्कुल अगर हम देखें 800 का जोन, बिल्कुल इसकी बात की ना हमने, 1,33,000 क्या है बढ़िया वाली पुट राइटिंग। इसके नीचे 600 के जोन पर देखें तो 68,000 का हमारे पास क्या है मैसिव पुट राइटिंग। तो ये सपोर्ट बिल्कुल काम करेगा नीचे की साइड। कौन सा लेवल, ये सपोर्ट हमारे पास 43,800। इसके नीचे अगर हम देखें 43,600, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की साइड अगर आप नोटिस करोगे तो 44,000 के लेवल पर और यहाँ पे 44,100 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे क्या है कॉल राइटर। तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा 44,100 का एरिया बड़ा जबरदस्त। और इसके ऊपर आप देखोगे ना 200, 300, 400, 500 के लेवल पर हैवी लेवल पर कॉल राइटर अपना दबदबा बनाए बैठे हुए हैं। तो ये कोई आसान नहीं होगा मार्केट का ऊपरी लेवल पर। इन सबको मार्केट को भगाना पड़ेगा किसने, पुट राइटर जब जोर लगाएंगे। अभी पुट राइटर में इतना दम नजर नहीं आ रहा जितना यहाँ पे हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो भाई मार्केट के पास अभी भी सिनेरियो कैसा है, मार्केट एक सेल ऑन राइज दिखा रहा है कि मार्केट के ऊपर कॉल राइटर का दबदबा बिल्कुल कायम है। लेकिन अपर साइड हमारे पास रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करते हुए नजर आएंगे। ये तो हो गया भी हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा और कॉल राइटिंग के साथ हमने देख लिया टेक्निकल। लेकिन इसके साथ पीसीआर रेशो क्या बोलता है, पुट कॉल रेशो अगर हम देखें 0.71 का पुट कॉल रेशो बड़ा ही खराब नजर आ रहा है। ऐसे में मार्केट के लिए 44,100 को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है, तभी ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव होगा, तभी मार्केट एक रुख दिखाएगा। नहीं तो सिनेरियो हमारे पास क्या आ गया, सेल ऑन राइज का मूवमेंट।